ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश्चेत् चेत् एते निरावृतं स्थितसत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 30 और श्लोक संख्या 7 नंबर पढ़ना है। टाइटल है भगवान कपिल देव द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। बोलते हैं संध्य हमान सर्वांग्य येषां मुद्य हनाधिनाम करोत्य विरत मूढ़ो दुरितानि दुराशयम। यद्यपि वो चिंता से सदैव जलता रहता है तो भी ऐसा मूर्ख कभी ना पूरी होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार के अनिष्ट कृत्य करता है जिससे वह अपने तथाकथित परिवार तथा समाज का भरण पोषण कर सके। तो हमने बताया था कि मनुष्य को अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष अपने शरीर पत्नी घर संतान पशु संपत्ति और मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण ही होता है। ऐसी संगति में बद्ध जीव अपने आप को पूरी तरह सही मानता है। जब व्यक्ति पारिवारिक जीवन में होता है तो क्या है कि संतोष होता है उसको अपने परिवार में रहकर पत्नी घर संतान पशु संपत्ति और मित्रों के साथ। ठीक है ना। और बड़ा ही प्रगाढ़ आकर्षण होता है और वो पूरा सेटिस्फाई होता है उनके बीच में क्योंकि उसको भगवत ज्ञान नहीं है। ठीक है ना। तो उसको अपना वास्तविक जीवन मान लेता है। उसको लगता ही नहीं है कि कभी मृत्यु आएगी और क्या करेगी शरीर से आत्मा को निकाल कर और फिर जो है ले जाएगी और शरीर जो है डेड पड़ जाएगा। ठीक है ना। ऐसी संगति में बद्ध जीव अपने आप को पूरी तरह सही मानता है। उसको लगता ही नहीं है कि मैं गलत हूं या कुछ गलत हो रहा है या फिर इसका परिणाम क्या होगा उसको कोई चिंता ही नहीं है क्योंकि उसने शारीरिक धरातल पर सारे कार्यों को कर कर अपने को सेटिस्फाई कर लिया है। जैसे मान लो कि शारीरिक धरातल पर व्यक्ति के पास पैसे हों। ठीक है ना। सुंदर पति या पत्नी हो बच्चे हों अच्छी तरह से जॉब हो बढ़िया रहने का घर हो बढ़िया गाड़ी बंगला सब चीजें हो तो फिर आदमी क्यों भगवान की भक्ति से जुड़ेगा। ये तो इतना होने के बाद भी और जो उस पर भगवान की कृपा है वही व्यक्ति भगवान की भक्ति से जुड़ेगा। तो भगवान की भक्ति से जुड़ेगा क्यों उसको भौतिक भोग में ही आनंद आ रहा है। उसके पास पहले तो बुद्धि नहीं आएगी कि हमें भक्ति भी करनी है। भगवान ने सही बोला है भगवत गीता में भगवान ने तो कुछ गलत बोला ही नहीं है लेकिन सही क्या बोला है कि आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी चार प्रकार के लोग हमें हमारे भक्ति में आते हैं। तो वास्तव में यही लोग भक्ति करके और धीरे धीरे शुद्ध भक्त बनते हैं। क्योंकि जिनको भगवान ने ऐश्वर्य दे रखा है वो तो ऐश्वर्य के मद में ही अपने को ही भूल जाते हैं कि मैं क्या हूं और भगवान को तो दूर की बात है जानना और समझना। वो अपने ही अस्तित्व को भूल जाते हैं कि मैं हूं कौन। क्योंकि कष्ट का अनुभव नहीं होता इस भौतिक संसार में। फर्स्ट क्लास जो है सब कुछ वेल मेंटेन हो तो फिर वो क्यों भक्ति करेगा फिर। भक्ति तो व्यक्ति वो करता है जिसको इस भौतिक संसार में कष्ट का अनुभव होता है रियलाइजेशन होता है कि ये संसार दुखा ले हमें। और ये तभी होगा रियलाइजेशन जब व्यक्ति भक्ति करेगा और तब जाकर उसको कष्टों का रियलाइजेशन होगा। नहीं तो कष्टों का रियलाइजेशन साधारण व्यक्ति को नहीं होगा। जो आराम से इंद्रिय तृप्ति में लगा है उसको तो कष्ट लगता ही नहीं है। उसको लगता है कि छोटे मोटे अगर जो उसके जीवन में चैलेंज आते भी हैं हॉस्पिटल जाना पड़े या बीमार होना पड़े चाहे तो वो सब चीजें तो मेडिसिन खा के ठीक हो जाएगा। ये सब तो जीवन में लगा रहेगा।
जीवन एक संघर्ष है, उनके कहने का मतलब जीवन एक संघर्ष है। और जीवन संघर्ष किस लिए, ये नहीं पता है हमको, कि जीवन में संघर्ष भगवत प्राप्ति के लिए करनी है, न कि भौतिक इच्छाओं को तृप्त करने के लिए। इसमें बता रहे हैं कि यद्यपि वो चिंताओं से सदैव जलता रहता है, पारिवारिक जीवन में रहते हुए वो अपने को संतोष मतलब सेटिस्फाई समझता है, लेकिन उसके बाद भी चिंताओं से सदैव जलता रहता है, तो भी ऐसा मूर्ख कभी नहीं पूरी होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार के अनिष्ट कृत्य करता है। कभी ना पूरी होने वाली आशाओं के लिए, जो उसकी आशाएं होती हैं कि मैं सुखी हो जाऊंगा, परिवार, घर, पत्नी, संतान, पशु, संपत्ति, मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति, ठीक है ना, इसके लिए जरूरत से ज्यादा धन कमाने के लिए स्ट्रगल, संघर्ष, और वो पूरी आशा में होता है कि इस चीजों को करते हुए मैं पूर्ण रूपेण सेटिस्फाई हो पाऊंगा, इस आशा में वो कार्य करता है। बोलते हैं जिससे वो तथाकथित परिवार तथा समाज का भरण पोषण कर सके, इस कारण से वो कार्य करता है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं अच्छे तरीके से। बोलते कहा गया है कि आज के समय में जब कलयुग इतना प्रबल है कि प्रत्येक व्यक्ति माया के परिवार की झूठी भेंट स्वीकार करके चिंताओं से पूर्ण रहता है, ऐसे में एक महान साम्राज्य को चलाना उतना कठिन नहीं जितना कि एक छोटे परिवार को चलाना है। साम्राज्य चलाना आसान है, लेकिन छोटा परिवार चलाना बड़ा मुश्किल है। बता रहे हैं कि जब इस कलयुग का इतना प्रबल प्रभाव है कि जब व्यक्ति माया के परिवार की झूठी भेंट स्वीकार करके चिंताओं से पूर्ण होता है, तो ऐसे में एक साम्राज्य को चलाना उतना कठिन नहीं जितना कि एक छोटे परिवार को चलाना। हमारा परिवार माया जनित है, यह कृष्ण लोक के परिवार का विकृत प्रतिबिंब है। कृष्ण लोक में भी परिवार, मित्र, समाज, पिता, माता सब कुछ होते हैं, किंतु वे नित्य होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के धाम में ये सब चीजें फैसिलिटी नहीं मिलेगी। वहां भी गोप ग्वाल सब होते हैं, गोपियां होती हैं, गैये होते हैं, सब कुछ होता है, स्त्री पुरुष सब कुछ हो, लेकिन उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा। ऐसा नहीं कि गोलोक में बस पुरुष ही पुरुष होते हैं या स्त्रियां ही स्त्री होती है, न पुरुष और स्त्रियां, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर भी जो भौतिक संसार में सब कुछ देख रहा है, भगवान जब इस धराधाम पर प्रकट हुए तो समस्त गोलोक को लेकर यहाँ पर प्रकट हुए। सारे देवी देवता, सारे ऋषि महात्मा जो है, गोपियां और ग्वाल बाल बन के आए। तो वातावरण वो जो वैकुंठ में, जो भगवान के ब्रज धाम, वृंदावन, गोलोक धाम में होता है, वही वातावरण इस धरती पर भी भगवान ने क्रिएट किया। तो जो वातावरण हमें दिखता है ब्रज धाम में, वो वातावरण भगवान के धाम में भी है उसी तरह का। तभी यहाँ पर उन्होंने प्रकाशित किया उस धाम को और लीलाएं संपन्न की। बता रहे हैं कि कृष्ण लोक में भी परिवार, मित्र, समाज, पिता, माता सब कुछ होता है और वह नित्य होते हैं। यहाँ पर हम हमारे शरीर में बदलते बदलते ही हमारे पारिवारिक संबंध बदल जाते हैं। कभी हम मनुष्य के परिवार में होते हैं, तो कभी देवताओं के परिवार में, कभी कुत्ते बिल्लियों के परिवार में। तो इस तरह से परिवार हमारा बदलता रहता है, ठीक है ना, शरीर परिवर्तन के साथ परिवार बदल जाता है। लेकिन यह कहा जाता है कि जब तक हम इस असत क्षणभंगुर अस्थायी समाज या परिवार से बंधे रहते हैं, तब तक हम चिंताओं से घिरे रहते हैं। चिंताओं से मुक्त होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, असत चीजों का त्याग करना पड़ेगा। असत चीजें हैं क्या, कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ा है उसका हमें एसोसिएशन नहीं करना है, मतलब असत संग का त्याग करना है। असत संग मतलब नॉन डिवोटी या भौतिक जीवन, उसका परित्याग करके आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करना है। बोलते हैं कि स्वाभाविक है कि उनके हृदय सदा तपते रहते हैं, किंतु समस्त असुविधाओं के होने पर भी वे ऐसे मिथ्या परिवार बनाए रखने के लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण के साथ वास्तविक पारिवारिक संगति का कुछ पता नहीं है। जब तक हमारा भगवान से एक संबंध जागृत नहीं होगा, ठीक है ना, और ये उद्देश्य नहीं होगा कि अपने पारिवारिक जीवन में कृष्ण को अपना सेंटर में रखना है। पति पत्नी दोनों का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए गृहस्थ आश्रम में। ये नहीं एक का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना, दूसरे का उद्देश्य कुछ अलग है। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, आपको सेपरेट भक्ति करनी पड़ेगी। सेवा सबकी करनी पड़ेगी, लेकिन भगवान से एक संबंध जागृत करना पड़ेगा, उन्हीं को अपना सब कुछ मानना पड़ेगा। अब कर्मों के हिसाब से हमें बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जिनकी सेवा करनी होती है पारिवारिक जीवन में, तो वो पारिवारिक जीवन में सेवा करते हुए भगवान को ही अपना अल्टीमेटली सब कुछ मानना पड़ेगा, पुत्र संतति घर परिवार सब कुछ। और वैसे कॉन्शियसनेस को डेवलप कर लिए तो भक्ति आपके लिए आसान हो जाएगी, पारिवारिक जीवन से भी आसान हो जाएगी। जो गृहस्थ पति पत्नी दोनों भक्त होते हैं उनसे भी आसान हो जाएगा, बस आपको कॉन्शियसनेस को संभाल के और भगवान में लगा देनी।
तो इंडिविजुअल भक्ति और ज्यादा पावरफुल है, कि घर में बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करने वाले हैं, उसके बीच में आप अच्छे तरीके से भक्ति कर रहे हो तो आपको अलग ही आनंद आएगा। जो भगवान से छिपाकर जो भगवान की सेवा की जाती है उसमें अलग ही आनंद है, कि कोई देख न ले न कोई जान न ले। तो उसमें भगवान और भगवान से रिसिप्रोकेशन होता है, आदान, और जल्दी व्यक्ति शुद्ध हो जाता है उसमें। जब निगेटिव वातावरण होता है और उस केस में जब भगवान की भक्ति होती है तो जल्दी शुद्ध होता है वो। अब पति पत्नी दोनों भक्त हैं, पता लगता है कि चलो आप कर लेना, मैं थोड़ा लेट आऊंगा, तो कंफर्टेबल आराम से मतलब डिपेंडेबल हो जाता है। या पत्नी डिपेंडेबल हो जाती है पुरुष पर, कि चलो मैं नहीं भी रहूंगी तो हस्बैंड है घर में कर लेंगे सेवा। लेकिन जब मात्र एक ही आश्रय हो कि बस अब हम नहीं है तो भगवान की सेवा नहीं होगी, तब वो व्यक्ति किसी न किसी रीजन से जो भी है वो आएगा और भगवान की सेवा के लिए अपने को टाइम निकालेगा वो। तो उसमें उस व्यक्ति का ज्यादा शुद्धिकरण होता है, उसकी अपेक्षा जो दोनों भक्त हैं उस केस में, उससे ज्यादा पावरफुल जो है एक इंडिविजुअल भक्त हो घर में, और वो दृढ़ता पूर्वक सेवा में लगा हो, तो उसकी कॉन्सियसनेस जल्दी पवित्र हो जाएगी। क्योंकि वो 24 घंटे उसको चिंतन होगा कि कैसे मैं जल्दी निकलूं या कैसे जल्दी घर पहुंचूं, भगवान की सेवा में कैसे इंगेज हूं। उनको उठाना है, सुलाना है, खिलाना है, पिलाना है, जो भी है। उस तरह तो व्यक्ति निश्चिंत होता है, चलो घर के सभी सदस्य हैं, माता पिता नहीं है तो बच्चे हैं, वो भोग लगा देंगे। लेकिन अब एक इंडिविजुअल, जैसे प्रहलाद महाराज थे, चारों तरफ आसुरी वातावरण था, पिता भी असुर, षंड अमृत दो गुरु जी मिले थे उसको, वो भी असुर थे, बालक सारे असुर थे, अब उनके बीच में प्रहलाद महाराज थे। तो उतनी यातनाओं के बीच में प्रहलाद महाराज भगवान के महान भक्त थे, महाभागवत, क्योंकि अपनी चित्त को हमेशा भगवान में लगाए रखते थे, और कभी भगवान से ये प्रेयर नहीं किया कि आप हमारी रक्षा करना। उनको पता था कि भगवान हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। बस क्या करते, वो दृढ़ता पूर्वक भक्ति में लगे रहते। तो अनफेवरेबल वातावरण में जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसका शुद्धिकरण तीव्रता से होता है। और सब कुछ फेवरेबल हो, धन भी आ रहा हो, जन भी सब सुखी हो, ठीक है ना, और फिर सब कुछ व्यवस्थित हो, तब कहाँ वो भक्ति होगी। तब तो कंफर्टेबल वातावरण हो जाएगा। इसीलिए भगवान अनकंफर्टेबल चांसेस देते हैं जब भक्त को, तो उसका जल्दी शुद्धिकरण होता है। धनम च मानम च सब कुछ जब छीन कर, और क्या करते हैं तब जाकर अपने चरण कमल का रस प्रदान करते हैं उसको। धनम च मानम च यशम च, धन जन कविता सुंदरी सब कुछ भगवान छीन लेते हैं उससे। कि चल अब भक्ति करना है, अब कर भक्ति। तब वो जाकर तीव्रता से भजन में जुड़ता है, और तब उस पर कृपा करते हैं भगवान। ये कृपा है भगवान की, वो सब कुछ छीन लेते हैं उससे, नहीं तो वो उसी में आनंद खोजता रहेगा। तो ये कृपा सब पर नहीं होती है, बहुत ही जो बड़ा चढ़ा भक्त है, जो उसको उस कृपा को समझ जाए, अगला व्यक्ति तो भक्ति ही छोड़ देगा। उसके पास धन ना हो, खाने के लिए भोजन ना हो, रहने के पहनने के लिए कपड़ा ना हो, रहने के लिए घर ना हो, तो भक्ति छोड़ देगा। इतना टफ भक्ति कौन करेगा फिर। वो क्या करेगा, भक्ति छोड़ देगा फिर। वैसे व्यक्ति का एग्जाम नहीं लेते भगवान, पहले कृपा करते हैं उस पर, उसके बाद एग्जाम लेते हैं उसका। तब उसका विश्वास बढ़ जाता है भगवान पर। भगवान अपने ऊपर विश्वास और डिपेंडेंसी बनाने के लिए ऐसा करते हैं, कि वो हम पे डिपेंड हो जाए, उसका विश्वास बढ़ता जाए हम पर, कि अल्टीमेटली मैं ही रक्षक और स्वामी हूँ। बाकी तुम जिस पर भी विश्वास करते हो सब व्यक्ति एक दिन धोखा देने वाले हैं, लेकिन आप हम पर आश्रित हो। कुछ चीजें चाणक्य पंडित ने जो सिद्धांत दिया है, क्या सिद्धांत दिया है, कि गरीबी में पत्नी का पता लगता है कि कितनी वफादार है वो। जब आपके पास कुछ ना हो, तब पत्नी आपकी साथ देती है, तब समझना कि बहुत ही वफादार स्त्री है। और छोड़ के भाग जाती है तो समझना कि जो है बहुत ही निम्न कैटेगरी की स्त्री है। इस तरह से बहुत सारे सिद्धांत दिए उन्होंने, और बहुत ही परफेक्ट सिद्धांत दिया है। चाणक्य नीति में बहुत ही परफेक्ट सिद्धांत दिया चाणक्य पंडित ने, समाज को परखने के लिए और जानने के लिए। तो जब आदमी के पास जब इस तरह के सिचुएशंस आते हैं तब उसका भगवान पर और विश्वास बढ़ता जाता है, क्योंकि भगवान आदान प्रदान करते हैं उस सिचुएशन में, उसको नरिशमेंट देते हैं।
अब विश्वास बढ़ाना ही भक्ति का अंग है, कि जितना ही हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा भगवान पर, उतना ही हम भगवान को अपने जीवन में करीब पाएंगे अपने। और हमारा दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय होता जाएगा भक्ति पर, कि भक्ति करके ही सारे कर्म कृत्य होने हैं, संपन्न होने हैं। जैसे व्यक्ति को लगता है कि चलो माला रास्ते में कर लेंगे, अभी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जब उस पर भगवान की कृपा होगी तो वो पहले माला शुरू करेगा, माला करके समाप्त कर लेगा, थोड़ा और पहले जग जाएगा। उसको लगता है थोड़ा और देर देर सो लेते हैं, रास्ते में माला हो जाएगी, बस में या ट्रेन में या जहाँ भी मेट्रो में खड़े होकर माला कर लेंगे, क्या समस्या है उसमें। तो उसको सोना जरूरी लगता है, लेकिन जब भगवान की कृपा होगी और उसको लगेगा कि नाम जप करना है, तो रात भर नींद नहीं आएगी, कि कब सुबह हो और मैं नाम जप करूं। ऐसे ऐसी चिंता तो भगवत कृपा से, गुरु कृपा से आती है। बोलते हैं इसमें कि जो है यहाँ पर हमारे शरीर बदलते ही हमारे पारिवारिक संबंध बदल जाते हैं। कभी हम मनुष्य के परिवार में, तो कभी देवताओं के परिवार में, और कभी कुत्ते बिल्लियों के परिवार में। परिवार, समाज तथा मित्रता क्षणिक है, अतः ये सब असत कहलाते हैं। यह कहा जाता है कि जब तक हम इस असत क्षणभंगुर अस्थायी समाज या परिवार के बंध से बंधे रहते हैं, तब तक हम चिंताओं से घिरे रहते हैं। भौतिकतावादी यह नहीं जानते कि इस संसार में परिवार, समाज और मित्रता छाया मात्र है। वे उनसे जुड़ जाते हैं। स्वाभाविक है कि उनके हृदय सदा तपते रहते हैं, किंतु समस्त असुविधाओं के होने पर भी वे मिथ्या परिवार बनाए रखने के लिए काम करते हैं। तो असुविधाएं तो आएंगी जीवन में, ठीक है ना, भक्ति करते हुए बहुत सारी असुविधाएं आएंगी, लेकिन उस असुविधाओं के बीच में हमें भगवान की भक्ति को करनी है। तभी जाकर हम धीरे धीरे जो है भगवान के और करीब जाएंगे, ठीक है ना। बोलते हैं कि इस भौतिक संसार में व्यक्ति का हृदय जलता रहता है त्रैतापों से, लेकिन उसके बाद भी वो असुविधाओं के होने पर भी वो मिथ्या परिवार को बनाए रखता है और उन्हीं के लिए काम करता है, क्योंकि उन्हें कृष्ण के साथ अपने वास्तविक परिवार संगति का कुछ पता नहीं होता है। एक वास्तविक परिवार भी है जो भगवान के भक्तों का है, उस संगति का हमें लाभ उठाना है। बोलते हैं आचित्तात्म मतेन्द्रियम स्त्रीणाम मसिताम च मायया रहो रचित यालापे शिशुनाम कलभाषिणाम। वह उस स्त्री को अपना हृदय और इंद्रियों दे बैठता है, जो झूठे ही उसे माया से मोह लेती है। वह उसके साथ एकांत में आलिंगन तथा संभाषण करता है, और अपने छोटे छोटे बच्चों की मीठी मीठी बोलों से मुग्ध हो जाता है। देखो, ये गृह आसक्त व्यक्ति का लक्षण बता रहे हैं कपिल देव भगवान, कि जो गृह आसक्त व्यक्ति है, जो घर में ही बना रहना चाहता है, वो क्या करता है, वो स्त्रियों को अपना हृदय और इंद्रियां दे बैठता है, और क्या करता है, झूठे ही उसे माया से मोह लेती हैं जो। वह उसके साथ एकांत में आलिंगन और संभाषण करता है, और अपने छोटे छोटे बच्चों की मीठी मीठी बोलियों से मुग्ध होता है। यह है परिवार आसक्त गृहस्थ का लक्षण बता रहे हैं। ये विपरीत कर्म के अंतर्गत सब आता है, भक्ति के विपरीत कर्म है सब ये। जब उसकी आसक्ति अपने पत्नी और छोटे तोतली बोली बोलने वाले बच्चों से होता है, तो वो भगवान की भक्ति कहाँ करेगा, वो तो उन्हीं के बीच में रहेगा। मैं 2-3 दिन पहले यमुना के किनारे बैठा हुआ था, जाप कर रहा था यमुना नदी के किनारे। तो वहां पर दो उसकी बच्चियां थी, दो लड़के थे, और वो हस्बैंड वाइफ थे आए। तो नाव में बैठकर वो बोटिंग करने जा रहे थे। तो देखे सब हमको, तो थोड़ा सा मुस्कुराए। मैंने बोला कि आप लोग भी हरे कृष्ण मंत्र का जप करते, कहाँ से आए? तो गाजियाबाद से। तो महामंत्र का जाप करते हैं? नहीं नहीं, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। मैंने बोला करा करिए, इससे मतलब बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ है, बहुत ही ऑस्पिशियस है, भगवान की कृपा मिलती है। नहीं करना, जैसे लग रहा था कि जैसे घृणा लग रहा है उसको। तो सभी के बस का नहीं भगवान का महामंत्र का जाप करना। वो आकर ब्रजधाम में घूम कर बोटिंग कर सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, ठीक है ना, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन महामंत्र का जाप करना बहुत ही स्वीकृति चाहिए व्यक्ति को। और ये स्वीकृति पूरी जीवन भर बना रहे है, ये बहुत ही मुश्किल है। आप देखो, क्लास के माध्यम से बहुत सारे भक्त लोग जुड़ते हैं, 2-4 दिन 10 दिन सुनते हैं, फिर महामंत्र का जाप भी करते हैं शुरुआत में। लेकिन जब धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति की वासनाएं जब कंट्रोल होने लगती हैं, तो उनको लगता है कि ये तो जीवन बड़ा बहुत ही खतरनाक है, इसमें तो आनंद ही नहीं है। क्योंकि शुरुआत में आपको आनंद प्राप्त नहीं होगा, जब तक आपके पाप नष्ट नहीं होते हैं, तब तक ये महामंत्र आपको आनंद प्रदान नहीं करेगा। इसमें आपको टेस्ट नहीं आएगा, रस नहीं आएगा।
उसके लिए गुरु कृपा काम करती है। जब व्यक्ति पर गुरु कृपा होती है, तब उसको धीरे धीरे टेस्ट आता है, या फिर वो उनकी कृपा से व्यक्ति जाप में दृढ़ता लाता है। जब तक दृढ़ता पूर्वक भजन नहीं करेगा, तब तक उसके पाप राशि नष्ट नहीं होंगे। अब पाप राशि नष्ट नहीं होंगे तो आनंद नहीं आएगा उसको। जपा उसको बड़ा लंबा मंत्र है। मैंने कितने को बताया, बोलते हैं बहुत लंबा मंत्र है, इसमें 16 अक्षर का ये। और इतने पाप कर्म हैं कि जो है, बोली उसकी जब महामंत्र का जाप करता है तो लड़बड़ाने लगता है, आधा स्क्रिप्ट हो जाता है उसमें से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो उसमें हरे कृष्णा गायब हो गया। तो इतना आसान नहीं है भगवत भजन करना। और उसी में कुछ ऐसे शॉर्टकट मंत्र देने वाले लोग आ गए हैं। चलो कुछ नहीं करना तो राधे राधे कर ले बस। तो राधे राधे करने में उसको आसान है। अब वो कई जन्मों तक राधे राधे करेगा, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रामाणिकता नहीं है उसमें। हाँ, राधा कृष्ण का नाम मंगलकारी है। आपको फिर से हो सकता है मनुष्य जीवन मिल जाए या मंगल हो जाए, लेकिन जो महामंत्र है, जब तक व्यक्ति उसको जाप नहीं करेगा, तब तक वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। क्योंकि शास्त्रों के द्वारा प्रमाणिक जो सिद्धांत हैं, जो डॉक्टर दवा देता है तो क्या देता है, वो पहले अपने जो पढ़ा है उस अनुभव के रियलाइजेशन के आधार पर दवा देता है आपको, सिम्टम देखते हुए। तो भव रोग की औषधि ये महान हरि नाम है। ये शास्त्रों के द्वारा प्रमाणिक है। जब तक हम प्रमाणिकता भरा जीवन अपना स्वीकार नहीं करेंगे आध्यात्मिक, तब तक हमारे जीवन में कल्याण और मंगल होना नहीं है। और प्रमाणिकता उसी में है जो आचार्यों ने स्वीकार किया है, शास्त्रों ने स्वीकार किया है। तो जब तक हम इन चीजों को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, और भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारा जीवन सुटेबल पाते चलेगा नहीं, और भक्ति को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। अब एक मंत्र में 16 अक्षर है, ठीक है ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब उसको तोड़ मरोड़ के राधे राधे या राधे कृष्ण जपो, तो उसका प्रॉफिट क्या मिलेगा? ये तो आपने मनगढ़ंत बना लिया उसको, अपने हिसाब से मंत्र बना लिया। जो भगवान ने, आचार्यों ने दिया, उसको आपने स्वीकार नहीं किया, तो प्रामाणिकता कैसे आएगी? अब पूरा संसार उसी में लगा पड़ा है। कोई ज्ञान देने वाला भी नहीं है कि आपको प्रमाणिक स्रोत से जुड़ना चाहिए। इस कारण से बहुत ही अराजकता है समाज में। तो हमें उठकर जो है प्रचार करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि जो महामंत्र भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया हुआ है, यही जीवन का वास्तविक कल्याण करने वाला है। महामंत्र का ग्लोरिफिकेशन करना पड़ेगा, तभी जाकर लोग इसको स्वीकार करेंगे। जैसे 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 कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, व्यक्ति चाहेगा कि छोटे से वो बड़ा घर बनवा लेगा, बड़ी गाड़ी खरीद लेगा, लेकिन महामंत्र का बड़ा जाप नहीं कर सकता है। 16 से बहुत बड़ा है जी, इतना बड़ा मंत्र कौन जाप करेगा? वो भी आप बता रहे हो 16 माला करनी है। 16 माला में भगवान के 27,000 नाम होते हैं, जितना हम लोग श्वास लेते और छोड़ते हैं। एक श्वास के साथ भगवान का एक नाम, तब जाकर जीवात्मा धीरे धीरे लिबरेट होगा, पापों से छूटेगा वो। वैसे तो 64 माला जप करने को बताया गया है, लेकिन मिनिमम 16 माला जप करनी चाहिए। क्योंकि उतना ही हम व्यक्ति सांस लेता और छोड़ता है पूरे दिन, तो हर एक श्वास के साथ भगवान का नाम जुड़ गया। इस तरह से जब व्यक्ति करेगा, प्रमाणिक मंत्र का जाप करेगा, प्रमाणिक स्रोत से जुड़ेगा, तब उसका कल्याण होगा। भक्ति में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन सही स्रोत नहीं उसको हाथ लगा, इसलिए उसका कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। बोलते हैं, माया के राज्य के भीतर पारिवारिक जीवन शाश्वत जीवन के लिए बंदी गृह के तुल्य है। बंदी गृह में बंदी के हथकड़ियां और बीड़ियां पड़ी रहती हैं, इसी प्रकार बद्ध जीव स्त्री के मनोहर सौंदर्य, उसके एकांत आलिंगन और प्रेम वार्ता से, और छोटे छोटे बच्चों की मधुर वाणी से जकड़ा रहता है। इस तरह वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। जब इस तरह का वातावरण होता है घर में, सुंदर पत्नी हो और छोटे छोटे बच्चे हों, ठीक है ना, तो उनके बीच में वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, भगवान से अपने संबंध को भूल जाता है। और उसके लिए क्या करता है? अहरनिश श्रम करता है, जबरदस्त स्ट्रगल।
इस श्लोक में स्त्रीणाम असितानाम शब्द सूचित करता है कि स्त्री का प्रेम पुरुष के मन को विचलित करने के लिए है। वस्तुतः इस भौतिक जगत में प्रेम कहाँ, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अपनी अपनी इंद्रियों में तृप्ति में लगे रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए स्त्री झूठा प्रेम उत्पन्न करती है और मनुष्य इस झूठे प्रेम के मुग्ध होकर अपने वास्तविक कर्म को भूल जाता है। तो ये भौतिक संसार का जो आकर्षण है स्त्री पुरुष का, इसके बारे में भगवान कपिल देव बता रहे हैं कि जो ये स्त्री पुरुष का आकर्षण है, इसी के कारण व्यक्ति जो है अपने वास्तविक कर्म को भूल जाता है। जो उसका वास्तविक धर्म है भगवान की सेवा, वो सोचता है कि मैं स्त्री को प्रसन्न कर लूंगा उसकी सेवा करके, और स्त्री सोचती है मैं पति को प्रसन्न कर लूंगी उसकी सेवा करके। और होता क्या है, दोनों में से कोई नहीं प्रसन्न होता है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं है। जब दोनों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होगा, तब जाकर दोनों सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो परमात्मा देते हैं जो हृदय में बैठे हैं। बोलते हैं घर में स्त्री तथा प्रेम तथा बच्चों की बोली उसे सुरक्षित बंदी बना देती है, और इस तरह वो अपना घर छोड़ नहीं पाता है। वैदिक भाषा में ऐसे व्यक्ति को गृहमेधी कहलाता है, जिसका अर्थ है जिसके आकर्षण का केंद्र बिंदु घर है। तो ऐसा व्यक्ति जो है घर में रहते हुए घर का ही गृह मेधी बन जाता है। गृहस्थ वह है जो अपने परिवार पत्नी बच्चों के साथ रहता है, किंतु उसका वास्तविक जीवन लक्ष्य कृष्ण भक्ति उत्पन्न करना है। तो जो ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन का उद्देश्य क्या है, कृष्ण भक्ति उत्पन्न करना है, वो अपने परिवार बच्चों के साथ रहते हुए भी कृष्ण भक्ति उत्पन्न करता है। इसलिए मनुष्य को गृहस्थ बनने की सलाह दी जाती है, गृहमेधी बनने की नहीं। गृहस्थ की मुख्य चिंता मोह जनित पारिवारिक जीवन से छूटकर कृष्ण के साथ वास्तविक पारिवारिक जीवन में प्रविष्ट करना है, जबकि गृहमेधी का कार्य तथाकथित पारिवारिक जीवन से अपने को जन्म जन्मांतर तक बारंबार बांधना और निरंतर माया के अंधकार में बने रहना है। तो दोनों का उद्देश्य, गृहमेधी जीवन और गृहस्थ जीवन के अलग अलग उद्देश्य है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति गृहमेधी है, वो पारिवारिक जीवन में अपने को जन्म जन्मांतर तक बारंबार बांधता है और निरंतर माया के अंधकार में बने रहता है, इसीलिए वो गृहमेधी कहलाता है। लेकिन जो गृहस्थ गृहस्थ जीवन जीता है, गृहस्थ आश्रम है। आश्रम मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए। आश्रम का उद्देश्य होता है कि रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल जीना, और आश्रम में रहने वाला हर व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, तभी वो आश्रम में है। चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम में हो या गृहस्थ आश्रम में हो, घर ही आश्रम है, क्योंकि उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। बोलते हैं आगे अगले श्लोक में, गृहेषु कुट धर्मेषु दुखे तंत्रेष्व तंत्रिताम कुर्वन्त्य दुख प्रतीकारम सुख वन मन्यते गृही। आसक्त गृहस्थ कूटनीति तथा राजनीति से पूर्ण अपने पारिवारिक जीवन में रहता रहा आता है, वह सदैव दुखों का विस्तार करता हुआ इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से नियंत्रित होकर अपने सारे दुखों के फल को झेलने के लिए कर्म करता है। यदि वह इन दुखों को सफलतापूर्वक झेल लेता है, तो वह अपने को सुखी मानता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि आसक्त गृहस्थ कूटनीति तथा राजनीति से पूर्ण अपने पारिवारिक जीवन में रहता है। जो आसक्त आसक्त गृहस्थ है पारिवारिक जीवन के प्रति, वो बहुत सारी कूटनीति और राजनीति पारिवारिक जीवन में करता है, या समझता है या झेलता है उसको। वह सदैव दुखों का विस्तार करता हुआ इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से नियंत्रित होकर अपने सारे दुखों के फल को झेलने के लिए कर्म करता है। तो क्या करता है, पारिवारिक जीवन में आसक्त होने के कारण सदैव दुखों का विस्तार करता हुआ इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से नियंत्रित होकर अपने सारे दुखों के फल को झेलने के लिए कर्म करता है। जैसे ही वो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों के द्वारा नियंत्रित होता है, वैसे ही उसके दुखों का खाता जो है खुल जाता है, मतलब दुख आने शुरू हो जाते हैं। जब व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति होता है, तब उसके जीवन में दुख आने लगते हैं, और उसको झेलने के लिए कर्म करता है। यदि वह इन दुखों को सफलतापूर्वक झेल लेता है, तो वह अपने को सुखी मानता है। मान लो कि कष्ट आते हैं जीवन में, और उस कष्टों को झेल लेता है व्यक्ति, तो अपने को सुखी मानता है कि मेरे ऊपर विपत्ति आई, मैं उसको झेल गया या फिर बर्दाश्त कर लिया, या चाहे जो भी है। फिर उसके बाद सुख आया तो उसको लगता है अरे चलो, दुख भूल जाता है फिर वो व्यक्ति, कि कुछ दिन के लिए कष्ट आया था फिर छूट गया उससे कष्टों से। उसको ये नहीं पता है कि फिर सुख आया तो फिर दुख आएगा एक बार। इस तरह से सुख दुख का चक्र ये लगा रहता है जीवन में। जन्म मृत्यु सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण, सब कुछ ये चक्र है, एक के बाद एक आना है। और जब व्यक्ति इससे छुटकारा नहीं प्राप्त करेगा जब तक, तब तक उसके जीवन में आनंद नहीं आएगा, जिस आनंद की तलाश में है वो। बोलते हैं भगवत गीता में भगवान स्वयं प्रमाणित प्रमाणित करते हैं कि यह संसार कष्टों से पूर्ण नैश्वर्य
स्थान है। इस जगत में व्यक्तिगत या पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय सुख का प्रश्न ही नहीं उठता है। यदि कहीं सुख के नाम पर कुछ हो रहा है तो वह है मोह। इस जगत में सुख का अर्थ है दुख के फलों को सफलतापूर्वक झेलना। व्यक्ति क्या मानता है? जब वो दुख के पलों को सफलतापूर्वक झेल जाता है तो उसी को सुख मानता है वो। वास्तविक सुख का तो पता नहीं है। दुखों को झेल गया तो उसी को सुख मानता है कि कष्ट आए और हम उससे निवृत्त हो गए तो सुखी जीवन हो गया। क्यों? उसको पता नहीं कि एक आनंदमय जीवन भी होता है जो सुख दुख से परे है। भगवान क्या करते हैं, जब जीवात्मा पर कृपा करते हैं तो उसके सुख और दुख का खाता निरस्त कर देते हैं। जो उसके शुभ और अशुभ कर्म हैं, शुभ भी और अशुभ भी, क्योंकि शुभ को भी भोगने के लिए आपको शरीर धारण करना पड़ेगा, और अशुभ भोगने के लिए तो शरीर धारण करना ही पड़ेगा। तो भगवान सुख और दुख के सारे खाते निरस्त कर देते हैं उसके। सारे शुभ और अशुभ फल नष्ट, इसीलिए शुभ कर्म भी नहीं करना है। तालाब खुलवाना, हॉस्पिटल बनवाना, कपड़े बांटना, रोटी खिलाना किसी को, ये सब कर्म नहीं करना है। ये सब बंधनकारी है मनुष्य जीवन के लिए। अब क्या करना है? बस ऐसे कर्म करना है जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो। ऐसा कर्म आपको भजन करने देगा, भक्ति करने देगा, आपको स्वीकृति प्रदान करेगा। और वो शुभ कार्य जो है जिसमें हम हॉस्पिटल खुलवाना है, किसी का उपचार कराना है, किसी को पढ़ाना है, किसी को कपड़े दे देना है, रोटी कपड़ा और मकान का अरेंजमेंट कर देना है, वो सब बंधनकारी है। फिर आपको उसको भोगने के लिए फिर से एक मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, सुख भोगने के लिए। जैसे दुख भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, उसी तरह सुख भोगने के लिए भी शरीर धारण करना पड़ेगा। और इस तरह से जीवात्मा जन्म जन्मांतर में फंसा होता है। उसको लगता है कि सुख कार्य ही, अब वो धाम की भी यात्रा करता है तो शुभ कार्य करने के लिए करता है। धाम यात्रा मतलब प्रॉपर निर्देश में आकर हमें धाम की यात्रा करनी चाहिए, परिक्रमा करना है। और जो है जो भी चीजें करते हैं, भगवान के दर्शन करने हैं, प्रॉपर गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए, उनसे कृपा की याचना करते हुए, तब आपके सारे कर्म जो है भक्ति में होंगे। इसको बहुत ही बारीकी से समझना पड़े, भक्ति क्या है और शुभ और अशुभ कर्म क्या है। मैं गया था जी ब्रज धाम में, सारी परिक्रमा करके आऊं, आपको बताने की क्या जरूरत है? बताते ही हमारे सारे भक्तिमय कर्म शुभ कर्म में बदल जाते हैं। अपने कर्मों को, जो हम आध्यात्मिक कर्म करते हैं, इसको छिपाना है। अपने पाप कर्मों को उद्घाटित करना है सबके सामने, मैं ये पाप कर्म करता हूँ और मेरी ये चेतना है। जो हम भक्तिमय कार्य करते हैं उसको छिपा के रखना है, उसको बस अपने गुरु से बताना है। नहीं तो वो आपको शुभ फल देगा, आपको सबको बताओगे तो। और न किसी को नहीं बताओगे, बस अपने मेंटर को, जिससे जिसके प्रॉपर गाइडेंस में हम रहते हैं, उनसे पूछ के जाएं और उनको बताएं। वो आपको भक्ति में स्वीकृति प्रदान करेगा, भक्ति करने के लिए आपके लिए फेवरेबल चांस देगा वो। वही कर्म है। आपने सबको बता दिया तो शुभ कर्म बन गया आपका। चाहे आप ब्रज धाम की यात्रा करते हो या कहीं की भी यात्रा करते हो, आपने पूरा गांव नगर में बता दिया कि भाई मैं चारों धाम परिक्रमा कर गया हूं, वो शुभ फल बन गया। अब वो आपको भक्ति पर कार्य नहीं में काउंट नहीं होगा, क्योंकि भक्ति जो है क्या है, हृदय से हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये बताने के लिए नहीं है, ढिढोरा पीटने के लिए नहीं कि हमने भक्ति में बहुत सारे कर्म किए हैं ऐसे, तब जाकर इसी स्थिति को प्राप्त किया हमने। भक्ति छिपाने की स्थिति है, छिपा कर करने वाली बात। ज्ञान को और भक्ति को जब तक व्यक्ति छिपा के नहीं रखेगा तब तक वो सुरक्षित नहीं रहेगा। ज्ञान को पूछने पर विस्तार कर, मतलब प्रचार करना है तब, नहीं तो उस तरह हमने बिना मतलब के नहीं बोलना है। चाहे आप कितना भी नॉलेजेबल हो, कितना उस शास्त्र के अच्छे प्रवक्ता या बोलने वाले हो, मूर्खों के बीच में शास्त्रों का उद्घाटन नहीं करना। शास्त्रों का उद्घाटन भक्तों के बीच में किया जाता है, जहाँ भक्त लोग होते हैं, तब वो शास्त्रों के अर्थ को समझेंगे और जानेंगे। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, मानव समाज की बात छोड़ दें, निम्न पशुओं पक्षियों मधुमक्खियों का समाज तक भोजन शयन तथा संभोग की शारीरिक आवश्यकताएं चतुराई चतुराई से पूरी कर लेती है। मानव समाज में राष्ट्रीय स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर स्पर्धा चलती है, और इससे सफलता होने के प्रयास में सारा मानव समाज कूटनीति से भर जाता है। किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि सारी कूटनीति और जीवन संघर्ष में सारी बुद्धि के होते हुए भी सारी वस्तुएं परमेश्वर की इच्छा होने पर क्षण भर में समाप्त हो जाती हैं। फलतः इस संसार में सुखी बनने के हमारे सारे प्रयास माया द्वारा प्रदत्त छल मात्र हैं, जो माया के द्वारा प्रदान की गई
लालसाएं है, लालच है कि इस कारण से तुम सुखी नहीं हो पा रहे हो, ये करो और सुखी हो जाओ। माया अलग अलग टिक्स भेजती है व्यक्ति के पास, उसको फॉलो करके वो सुखी होना चाहता है। लेकिन जब तक वो सुख के वास्तविक स्रोत से नहीं जुड़ेगा, परमानंद से, तब तक उसको परमानंद आएगा नहीं। माया उसको परमानंद नहीं देगी। माया क्या करेगी, इस भौतिक संसार में उसको बांध के रखेगी फिर से। लेकिन जब वही व्यक्ति माया को त्याग करके और भगवान की शरण ग्रहण करता है, वैष्णव की शरण, गुरु की शरण ग्रहण, तब जाकर उसको परमानंद आने लगता है। और ये ऐसी बुद्धि भगवान की कृपा से ही आती है। जब तक वो माया के पास से छुड़ेगा नहीं, तब तक वो भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करेगा, और तब तक उसको परम आनंद प्राप्त होगा नहीं। तो इसलिए परम आनंद प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति से जुड़ना पड़ेगा, और सारे शुभ और अशुभ कर्मों को बंद करना पड़ेगा। तब जाकर हमारा कल्याण होगा, उस तरह नहीं होगा। तब हम वास्तविक जीवन जान पाएंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग भी